आपको बताते चलें कि यहाँ पे बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपने स्टॉल लगाए हैं, लेकिन ज्यादातर जो स्टॉल हैं वो आपके एलोपैथिक के हैं, जबकि एक स्टॉल यहाँ पे ऐसा है जो कि आयुर्वेदिक है। आयुर्वेद यानी कि जो सबसे हमारी पुरानी परंपरा रही है। यहाँ पे हमारे साथ अभी मौजूद है असाइलम कंपनी के गणेश ब्राह्मणकर जी। उनसे हम जानते हैं कि आखिर ये है क्या और इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं और इससे लोगों को क्या जो है लाभ होगा। तो गणेश जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये जो असाइलम कंपनी है ये है क्या? अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। असाइलम एक आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसे भी आपने शुरुआत में कहा कि हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ आयुर्वेद है सबसे पुराना। एक्चुअली आयुर्वेद को देखने के नजरिए को समझना पड़ेगा। आयुर्वेद मतलब आयु को बढ़ाने वाला विज्ञान। अब आयु को बढ़ाने वाला विज्ञान मतलब ऐसी प्लांट की औषधियां, पौधों की औषधियां जो आपके आयु को बढ़ाने में मदद करती है। तो वो पुराने समय में क्या होता था, या अभी भी काफी सारी कंपनियां प्रैक्टिस करती हैं कि प्लांट सोर्स को लाया, अपने यहाँ पे उसको चूर्ण चूर्ण बना करके फिर उसको कैप्सूल, वटी, सायरप, आरिस्ट वगैरह वगैरह में कन्वर्ट कर दिया और दे दिया। अब मॉडर्न हो गया है टाइम, इंसान का शरीर भी बदल गया है। अभी क्या चाहिए, कम क्वांटिटी में मैक्सिमाइज रिजल्ट चाहिए। तो हमने क्या कर दिया कि फाइटो मतलब प्लांट्स, पौधों के अंदर में जो केमिकल्स हैं, रसायन हैं, वो रसायन को सेपरेट करके अब हम प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें दो फायदे हो गए। सामान्य जन को कम क्वांटिटी में इमीडिएट रिजल्ट मिल गया, जिसके लिए आयुर्वेद बिल्कुल नहीं जाना जाता था। लोग आयुर्वेद को वैसे देखते नहीं थे। आयुर्वेद में फास्ट रिजल्ट देने वाली कंपनी है तो वो असाइलम है। ठीक है, जैसे जो भी दवा कंपनीज होती हैं वो कहीं ना कहीं से जो है एफिलिएटेड होती हैं या उनको कहीं ना कहीं से लाइसेंस मिलता है, तो आपका भी कहीं ना कहीं से लाइसेंस होगा। हाँ जी सर एक्चुअली हर स्टेट में एफडीए डिपार्टमेंट होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये आपके प्रोडक्ट्स को जो भी आयुर्वेदिक बनाते हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सब इनकी रेगुलेटरी बॉडी है। एफडीए क्या करती है, सबसे पहले आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है और उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं उन हर प्रोडक्ट के अप्रूवल्स आपको लेने पड़ते हैं। व्हाट एवर कंपोजिशन, जैसे इसमें कोई कंपोजिशन है तो पहले हमको इस कंपोजिशन और ब्रांड नेम को अप्रूवल करना पड़ता है डिपार्टमेंट से। तो एफडीए डिपार्टमेंट इसका रेगुलेटरी देखती है। साथ में जब आप थोड़ा सा पुराने होते चले जाते हैं, आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ती चली जाती है, तो एक सर्टिफिकेट दूसरा देती है गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट क्या करती है कि यदि आपकी प्रैक्टिसेस सही है तो उसको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करके, जीएमपी करके कहते हैं, तो वो जीएमपी की एक सर्टिफिकेट देती है। वो एफडीए अथॉरिटी है और वही लुक आफ्टर है पूरे के पूरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को देखने के लिए। नंबर 2, न्यूट्रास्यूटिकल में एफएसएसआई बॉडी है। एफएसएसआई दो टाइप के लाइसेंस प्रोवाइड करती है। नंबर 1, स्टेट में यदि आपको डील करना है विद योर प्रोडक्ट तो स्टेट का लाइसेंस मिलेगा, और यदि आपको पूरे भारत देश में डील करना है तो आपको एफएसएसआई सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। ये दो बॉडीज। जैसे मार्केट में बहुत सी आयुर्वेदिक कंपनीज जी, सबके अपने अपने दावे हैं। हाँ। कि सारे के सारे सबका यही है कि हम वी आर द बेस्ट जी, वी आर द बेस्ट। तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप भी बोलेंगे बेस्ट है, लेकिन ये तो यूज करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, क्या जो हमारी आम पब्लिक है, जो आम जनता है, उनकी रेंज में है या रेंज के बाहर है? क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं। उनके कैप्सूल्स हैं जिनसे इंसान को एनर्जी या फिर बहुत सी चीजें मिलती हैं। कुछ कंपनियां ये भी कहती हैं कि भाई हमारा एक ही है और ये हमारी एक टैबलेट है, इसमें जो है कई बीमारियों का जो है आपको इलाज हो जाएगा, इससे आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन उनके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। तो क्या आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आम जनता की रेंज में है या ये भी जो है बियॉन्ड है? देखिए अमित जी, मैं जब कॉलेज में था तभी मेरे टीचर ने मेरे को एक बात समझा दी थी। आप जब भी फॉर्मुलेट करोगे किसी प्रोडक्ट को तो कोशिश हमेशा ये करना कि उसका रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम हो, और वो रॉ मटेरियल हमेशा आपको मिलना चाहिए। आप 12 महीना कर लीजिए या ऑल सीजन कह लीजिए, मिलना चाहिए। तो अमित जी देखिए, असाइलम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े अफोर्डेबल है। मेरा जन सामान्य इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके फायदे ले सकता है। कोई बहुत ज्यादा अनाप शनाप कॉस्ट में नहीं लॉन्च किया, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा टारगेट ही मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, वो चाय पिलाने वाला व्यक्ति है, तो मेरा टारगेट ही यही है। तो मैंने मेरे भारतवासियों के लिए उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को बड़े अफोर्डेबल रखा हुआ है। मेरा प्रोडक्ट 5 रुपए से शुरू होकर के सर 200-250 रुपए तक चले जाता है, बस उससे ऊपर नहीं। तो ये कोई बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि जब आदमी तकलीफ में होता है तो अच्छा, मैं तो एडवाइस करूंगा लोगों की, आप तकलीफ में नहीं आओ, कि आप आयुर्वेद को रेगुलरली इस्तेमाल करो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी भारत में हम जितने भी भारतीय हैं कोशिश तो करते हैं अपने आप को अच्छा रखने की, पर कभी कभी मिस हो जाता है तो हमें बीमारी चपेट लेती है। तो मेरा फोकस ये रहेगा कि किसी भी भारतीय को रेगुलरली आयुर्वेद का इस्तेमाल करके उसको आजीवन आयुर्वेद के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे अभी आपने अपने स्कूल के दिनों का जिक्र किया, तो अगर स्कूल के दिनों की अगर तुलना करें या उसका एक उदाहरण सेट करें, तो आज मान के चलिए कि आज आप स्टूडेंट नहीं, आज आप एक टीचर हो गए, और अगर आप टीचर हो गए तो मान के चलिए कि सारे प्रोडक्ट्स आपके बच्चे हो गए।
तो जैसे टीचर की नजर में एक बच्चा ऐसा होता है जो बहुत बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, तो आपके प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, तो सारे प्रोडक्ट्स तो हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मेडिकल से जुड़ा फील्ड है और जो हमारी आम जनता है मेडिकल से फील्ड से थोड़ा सा दूर भागती है। तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इसमें से 2-3 क्या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली यूज में किए जा सकते हैं जो आपकी नजर में बेस्ट हैं, टॉप 3? अमित जी, आप तो ये पूछ रहे हैं कि हलवाई की दुकान में कौन सी मिठाई बेस्ट है। ये तो जाहिर सी बात है कि भाई हर हलवाई की दुकान में कोई ना कोई एक मिठाई जो होती है बेस्ट होती है। जैसे आगरा अगर हम जाते हैं तो वहां पे पंछी का पेठा फेमस है, तो वहां से लोग लेकर आते हैं। मथुरा जाते हैं, मथुरा का पेड़ा फेमस है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो भाई होगा ही होगा। असाइलम एक नहीं पूछ रहे, हम टॉप 3 पूछ रहे हैं। असाइलम में नंबर 1 प्रोडक्ट ओमेगा 3 है, जो पाउडर फॉर्म में असाइलम ने तैयार किया। ओमेगा 3 पूरे विश्व में किसी के पास नहीं मिलेगा। नंबर 2 डायबा टी है, एक ऐसी चाय जो सबको भाए जैसा एक कंसेप्ट है, अ कप पर डे डायबिटीज अवे। एंड थर्ड वन इज कोलिसिफॉन, द फैंटास्टिक लिवर टॉनिक। कि एलएफटी के कोई प्रॉब्लम है या आपने पानी पी लिया और डिसेंट्री हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंटिस के लिए, पीलिया के लिए इमीडिएट स्टॉप कर देगा आपकी बिलिरुबिन को बढ़ाना। तो ये एक हमारा बड़ा प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है जो मार्केट में ऑटो पे है। मतलब मार्केट आज तो ये हालात हो गए हैं कि लोग डब्बा पकड़ कर लेके जाते हैं कि भाई सभी प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो इस ओमेगा 3 एंड कोलिसिफॉन एंड डायबिटी तीनों प्रोडक्ट के बारे में देखिए, तीनों प्रोडक्ट आपके बेस्ट हैं। जी हाँ, बेस्ट है और आम पब्लिक के लिए डेली यूज में भी, डेली यूज में है। बाकी प्रोडक्ट्स तो आपके बहुत सारे हैं, अबाउट 80 प्रोडक्ट्स हैं जी हाँ। तो ये जो प्रोडक्ट्स आप हैं, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आपके द्वारा है, मार्केटिंग भी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से कराते हैं और मार्केटिंग कहीं और से कराते हैं। तो जो ये आपका है, क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग अलग है और मार्केटिंग अलग है, या मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों आप असाइलम ही करती है? सर, असाइलम एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ब्रांड है। असाइलम ने पहले दिन से ही अपने प्रोडक्ट को ओन फॉर्मुलेशन और ऑन यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया है। तो आपका जो प्रश्न है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कंपनी का खुद का है। लाइसेंसेस कंपनी ने खुद ने अपने नाम पे ले रखे हैं और कंपनी अपने ही लाइसेंस पे मार्केट प्रमोट करती है। अभी फिलहाल हम डोमेस्टिक मार्केट कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग इन 2025 कि हम एक्सपोर्ट में भी जाएंगे। हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको कि अभी आप नेशनल कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल पे भी जाएं। और जो हमारा भारत है, भारत में आयुर्वेद शुरू से ही रहा है और आपने जैसे एक चीज बताई, आयु को बढ़ाने वाला वेद यानी कि आयुर्वेद, तो हम अपनी जनता से भी यही करेंगे कि जो आयुर्वेद है यानी कि आयु को बढ़ाने वाला जो वेद है, इसका आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अपनी आयु को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि आप अपने परिवार वालों के साथ खुश भी रहें और एक दीर्घायु जीवन आपको मिले। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए मितुजा की रिपोर्ट।